अब हम शुरू कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डायरेक्टली कन्वर्जन में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसा टर्म है जिसमें दो ग्रुप छुपे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एल्डोल के अंदर जो एल्ड वर्ड है इट इज रिप्रेजेंटिंग एल्डिहाइड, ठीक है। और जो ओल टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एल्कोहल। तो मतलब कि आपको जो कंडेंसेशन कराना है वो एल्डिहाइड और अल्कोहल का दोनों के दोनों जब एक ही मॉलिक्यूल में होंगे तो उसका कंडेंसेशन कराना है, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर उसके अंदर आपको कराना होगा। अब ये है क्या एल्डोल कंडेंसेशन? इसको समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना है, दैट इज एसिडिटी, एसिडिटी ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन का रोल समझना है। अल्फा हाइड्रोजन किन किन केमिकल कंपाउंड्स में प्रेजेंट है पहले वो पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन्स है और उसके पास में अल्फा कार्बन है, जैसे मैं एल्डिहाइड ले रहा हूं, तो एल्डिहाइड जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा ग्रुप जिस भी कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन आपका अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। ये ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा वो अल्फा कार्बन होगा और ये कार्बन के पास में जुड़ने वाले हाइड्रोजन्स ये कहलाएंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? अब अल्फा हाइड्रोजन ये है, अल्फा कार्बन ये है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ये पॉसिबिलिटी अगर इस रिएक्शन की करानी है तो एल्डिहाइड सॉरी एसिडिटी ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अगर आपने कोई कंपाउंड ले लिया जैसे कि फॉर एग्जांपल HC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये पूरा का पूरा क्या है? ग्रुप हो गया। और ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन केवल और केवल अल्फा कार्बन की वजह से होगा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। समझ आई बात? अब समझिए होगा क्या जब आप इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको एक बेसिक मीडियम ऊपर से प्रोवाइड कराना है। तो बेसिक मीडियम के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक हमने कंसिडर किया कि एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां पर केमिकल रखा है जिसका नाम है CH3CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। ऐसे ही जब इसके अंदर एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो सिमिलरली हम अपनी तरफ से कंसीडर कर रहे हैं कि इसके जैसे दो मॉलिक्यूल हैं, यानी कि CH3CHO के दो मॉलिक्यूल। और आपने इस रिएक्शन को कराने के लिए ऊपर से क्या किया, कोई बेसिक मीडियम यहां से प्रोवाइड कराया। बेसिक मीडियम के लिए आप हाइड्रोक्साइड को यूज कर सकते हैं, जैसे आमतौर पे, ठीक है, NaOH को आप यूज कर सकते हैं। बैरियम हाइड्रोक्साइड भी अक्सर यूज किया जाता है, BaOH का होल ट्वाइस, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक मीडियम यहाँ से प्रोवाइड होगा, तो प्रोवाइड होने की वजह से होता क्या है कि ये सेम मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। होता कैसे है वो समझिए। हम इस चीज को थोड़ा समझने के लिए इसके स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे पहले। तो पहले हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल का जो CHO वाला ग्रुप है उसको थोड़ा ओपन करें, और जो दूसरे वाला ग्रुप है इसके कार्बन्स जो है CH3 वाला, ये वाले पार्ट को आपको ओपन करना है और CHO को ऐसे रखना, ठीक है। तो इस वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, अपने आप का जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ डोनेट करता है बेसिक मीडियम होने की वजह से, या फिर ऐसा कह दीजिए कि कार्बन उसका इलेक्ट्रॉन को खींचता है और हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और कार्बन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली इस टाइम पे कार्बोनाइल ग्रुप जो है आपके पास में, इस कार्बोनाइल ग्रुप का जो क्लीवेज है डबल बॉन्ड वाला, वही फिर से करना है कि यहाँ पे क्या होगा, जो पाई बॉन्डिंग है शिफ्ट होगी और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आएगा, कार्बन के पास पॉजिटिव। ये जब आप रिएक्शन कराओगे तो बेसिक मीडियम में होगी। तो यहाँ से जब आप इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, एक तरफ जहाँ CH3 लिखा है उसको हम ऐसे लिख रहे हैं, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड, और इस C के साथ में सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज है इसके पास, और इस वाले हाइड्रोजन को मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में हाइड्रोजन। अब ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज था और ये कार्बन नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव वाले को आपस में जोड़ेंगे तो यहां से आ जाएगा कार्बन, और इस कार्बन के पास में दो हाइड्रोजन है, दैट इज CH2, और यही कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, CHO से। और जो आपका हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ था, ये अल्फा हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ था,
ये ऑक्सीजन के पास में जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहां से फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरह से। अब ध्यान से देखने की बात यह है कि एक ही कंपाउंड है आपके पास में ये पूरा, और उस एक ही कंपाउंड में OH ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, इसीलिए हम इस कंपाउंड को एल्डोल बोलते हैं। ये एल्डोल कंपाउंड इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड ALD के लिए एल्डिहाइड आ रहा है और OL के लिए OH आ रहा है। समझ आया? अब हमारा जो मेन टॉपिक था दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के लिए अब हमें इस केमिकल को क्या करना है, कंडेंस करना है। और कंडेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। जब हम यहाँ से वाटर का रिमूवल करेंगे तो क्या होगा, वाटर का रिमूवल के लिए ये OH है आपके पास में, अगर ये OH यहाँ से आप रिमूव करेंगे तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इस समय पे आपके पास में बीटा एलिमिनेशन का प्रोसेस फिर से फॉलो करोगे। बीटा कार्बन इस वाले ग्रुप के लिए ये भी है और इस वाले ग्रुप के लिए ये भी है। बीटा क्या होता है, जिस कार्बन से डायरेक्टली जो ग्रुप जुड़ा होता है वो अल्फा होता है, और अल्फा के बराबर वाला क्या है, बीटा। ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। लेकिन सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग, किसका रूल, सैडजेफ का रूल के अकॉर्डिंग ये है कि जिस तरफ कार्बन की चेन ज्यादा जुड़ी होगी उस तरफ से बीटा कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होगा। यानी कि एक OH ये और एक H ये वाला H नहीं जाना है, ये वाला H जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि इस तरफ कार्बन और भी है, तो आगे अगर कभी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस कार्बन को होगी तो आगे वाले ग्रुप से मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन इस तरफ से गया तो इसके आगे कोई ग्रुप नहीं है जिससे कि इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी से कभी हुई वो से मिल जाए। तो इसीलिए यहाँ से OH और H जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो किस तरह से स्ट्रक्चर आपको विजिबल होगा, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड C और इसके साथ H और सिंगल बॉन्ड CH। इस कंपाउंड का नाम आप ध्यान से रखें तो ब्यूट 4 कार्बन है, डैश 2 पे आपका EN है यानी कि डबल बॉन्ड है, ये 1 2 3 4, और 4 नंबर पे आपका क्या है, सॉरी उल्टा हमने नंबरिंग कर दिया, क्या आएगा 1 2 3 और 4। तो दूसरे नंबर पे आपका आ गया डबल बॉन्ड और पहले नंबर पे क्या है आपका एल्डिहाइड। तो हम यहाँ पे 2ENAL ऐसे लिख देंगे इसको नाम, ठीक है। तो ये रिएक्शन पूरी की पूरी होगी, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? इसी पॉइंट को लेके क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी पूछा जाता है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, देखो ध्यान से, आपने सेम मॉलिक्यूल लिया तो ये होगा सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल लिया तो वो होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। वो कैसे होगा उसको समझो। क्रॉस का केस क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल लेने होंगे। आप चाहें तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के नंबर के एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, या डिफरेंट आप एक कीटोन एक एल्डिहाइड ऐसे भी ले सकते हैं। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन समझेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने मान लीजिए हमने यहाँ पे कीटोन लिया दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और दूसरी तरफ हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए हमने यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CHO एक नाम का ग्रुप ये लिया, दोनों को बेसिक मीडियम में डाल दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमने इसको रखा। तो होगा क्या, अब होगा ये कि पहले ये समझिए कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल के अकॉर्डिंग ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है। और ऐसे ही इस ग्रुप के अकॉर्डिंग ये अल्फा कार्बन है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो पहले प्रोसेस समझो करेंगे क्या, पहले कार्बोनाइल ग्रुप का जो C डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड है एक बार इसका तोड़ेंगे और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन इसका लेंगे, पहला कंपाउंड ऐसे बना लेंगे। और दूसरा कंपाउंड कैसे करेंगे, एक बार इसका CO बॉन्ड लेंगे फिर इसका अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन लेंगे। समझ आई बात? तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि इसका CO बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो CO बॉन्ड तोड़ने के लिए यहाँ पे फिर से शिफ्ट होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव। सिमिलरली इस कार्बन से जो 3 हाइड्रोजन है इसको आप ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और फिर यहाँ से रिमूव होगा, तो हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। आपस में इनकी फॉर्मेशन होगी तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये CH3 वाला कंपाउंड ये लिखा,
सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ में O के साथ यहाँ पे इस ये निकलने वाला H आएगा। इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ CH3 को मैं नीचे कर रहा हूं, और इस कार्बन से ये जुड़ा C, और इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन अभी भी हैं, दैट इज CH2। या फिर इसको ऐसे करके दिखाते हैं, एक H ये रहा, एक H ये रहा, और इस कार्बन के बाद में फिर ये लिखा हुआ है CH2। समझ आया पहला फॉर्मेशन। दूसरे फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी क्या होगी वो समझो, कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O को अगर आप जोड़ेंगे तो इस वाले ग्रुप को इस बार हम थोड़ा सा ओपन कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड O और एक H है, तो यहां से ये जाएगा अपना पाइस बॉन्डिंग शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज ऊपर, पॉजिटिव नीचे। इस तरफ क्या होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से रिमूव करना है आपको। अब एक अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके दिखाता है, तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, सॉरी ये 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन जब यहाँ से जाएगा ये पॉजिटिव ये हो जाएगा और ये नेगेटिव, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पीछे की तरफ, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो फॉर्मेशन क्या होगी, पहले इसको लिखो, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड C के साथ में ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ में यहां से निकलने वाला हाइड्रोजन यानी कि H, और इस वाले कार्बन के पास में एक H बचा हुआ है, वो हमने नीचे की तरफ रखा। इसके बाद में ये वाला जो कार्बन है ये CH2 बचेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो हमने यहाँ पे अटैच करा दिया, तो ये हो जाएगा CH2, और इसके बाद में COCH3, COCH3। समझ आ गया। तो 2 कंपाउंड इस तरह से बने, एक बार CO इसका लिया, फिर अल्फा हाइड्रोजन उसका लिया, ऐसे ही CO फिर उसका लिया, फिर उसके बाद में अल्फा हाइड्रोजन पहले वाले का लिया। अब दोनों कंपाउंड का आपको क्या कराना है, कंडेंसेशन, इसका भी कंडेंसेशन कराओ, इसका भी कंडेंसेशन कराओ। तो जब आप इसका कंडेंसेशन कराओगे तो यहां से निकलेगा एक OH ये और एक H ये, और जब इसका आप कंडेंसेशन कराओगे तो इसमें जो ये 2H है इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें एक OH ये और एक H ये, तो आपके 2 कंपाउंड बनेंगे, यहां से निकाल के लाएंगे। सबसे पहला लिखेंगे तो CH3C के साथ में नीचे की तरफ CH3 है, और डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड CHO, ये पहला कंपाउंड बन जाएगा। दूसरा कंपाउंड कैसे बनेगा, ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड COCH3। इनका IUPAC नेम अपने आप लिखोगे आप, ठीक है, इनका नाम क्या होगा इनको अपने आप लिखेंगे। तो इस तरीके से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में ये प्रोसेस होगा। समझ आ गया। थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है वो समझ लो। एक बार अगर इसका कार्बोनाइल होगा तो उसका हाइड्रोजन होगा, इसका कार्बोनाइल अगर आपने लिया तो हाइड्रोजन अब इसका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। समझ आ गया, इसे यहां तक नोट करो, फिर आगे चलो। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का, इसको समझो। इस बार हम पे हमारे पास में क्या है, एक एल्डिहाइड है जो कि 2 कार्बन वाला है, इस तरह से CH3CHO है, और दूसरी तरफ इस बार हमारे पास 3 कार्बन वाला एक एल्डिहाइड, ठीक है। कुछ ही इसका जो CHO ग्रुप है इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। इनको हमने क्या किया, बेसिक मीडियम के अंदर रखा, ठीक है। बेसिक मीडियम में जब हमने इसको रखा तो क्या हुआ, देखो पहले ये समझो कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आप अपना CO ग्रुप को ब्रेक करा, और ब्रेक करने के बाद में ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरह से, और कार्बन पे पॉजिटिव। सिमिलरली इस वाले रिएक्शन के जो कंपोनेंट आपके पास है, इसमें देखो कि ये आपका ग्रुप है CHO, और इसके पास में जो पहला कार्बन है ये है आपका अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन ये हैं। तो अगर आप एक मॉलिक्यूल का CO ग्रुप तोड़ोगे तो दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन तोड़ोगे। अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा, इस तरह से आपने अपना इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन की तरफ से गया, और कार्बन पे पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव वाला इस ऑक्सीजन से जोड़ोगे आप, और ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव से, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। तो दोनों को आपने ऐड करके यहां से कंपाउंड बनाया, देखो मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C के साथ एक O है, और इस H को मैं नीचे रख रहा हूं, इस ऑक्सीजन के साथ आया H, और इस कार्बन के साथ आया ये कार्बन, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को मैं नीचे की तरफ कर रहा हूं,
और इसी कार्बन पे एक CH3 भी है, तो इस CH3 को ऊपर की तरफ करेंगे, और इसी कार्बन के पास CHO भी है, तो कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा। क्लियर हो गया? पहला कंपाउंड ये बनेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने का मतलब क्या है, आपने इसका CO बॉन्ड तोड़वाया था, अब की बार आप इसका CO बॉन्ड तोड़वाएंगे और अल्फा हाइड्रोजन इसका निकालेंगे। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि यहां से CO बॉन्ड को तोड़ा तो ये नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन और कार्बन पॉजिटिव। पहले इसी को लिख लो क्या बन रहा है यहां से, तो यहां से ये बन रहा है CH3 CH2 CHO का, ये भी लिख लेते हैं फॉर्म, तो CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड C के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन का एक बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, और ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन हमने नीचे किया, ये पॉजिटिव। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आपने इस वाले कंपाउंड के बाद में अल्फा हाइड्रोजन इसका तोड़वाना है, तो अल्फा हाइड्रोजन ये है, अल्फा कार्बन है ये, तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन ये है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला इसके साथ आएगा और कार्बन नेगेटिव वाला ये आ गया यहाँ पे, और इस कार्बन के बाद 2H है, तो 2H आपके पास ये रहे, और इस कार्बन के पास एक CHO ग्रुप है। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट आपके बनेंगे सेम एक ही रिएक्शन में। ठीक है, अब आप इनका कराएंगे कंडेंसेशन। तो जब कंडेंसेशन होगा तो वाटर पार्टिकल्स यहां से रिमूव कराना है, तो कंडेंसेशन के लिए आपको एक OH और एक पड़ोसी का H, अब यहां से H जाए, एक CO का OH और दूसरे का क्या हो गया H। ठीक है, यहां से कंडेंसेशन के बाद ये वाला पार्ट, और यहां से एक OH, अब देखो एक H है, एक H यहां से भी जा सकता है और एक H यहां से भी जा सकता है, लेकिन ध्यान से समझिए, इस तरफ से जाएगा तो इस तरफ सिर्फ CH3 ग्रुप है, लेकिन इस तरफ से जाएगा तो एक CHO ग्रुप है, और CH3 और CHO में से कौन ज्यादा स्टेबल है, दैट इज CHO। तो इसलिए हम यहां से इसको छोड़ेंगे, तो यहां से फॉर्मेशन होगा तो कुछ इस तरह से बनेगा कंपाउंड। क्या है कंपाउंड, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, इसके साथ CH3 लगा हुआ है ऊपर और सिंगल बॉन्ड CHO, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C के साथ में यहाँ पे आएगा एक H, और डबल बॉन्ड C के साथ फिर से H और सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ से आपके दो जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के रिमूव हो। तो ये दोनों के दोनों कंपाउंड आपके मेन होंगे, इनके नाम लिख सकते हैं आप, तो इसका नाम हो जाएगा दैट इज 2 मिथाइल ब्यूट 2EN और AL। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 मिथाइल ब्यूट डैश 2ENAL। सिमिलरली इसका नाम आप क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो पेंट डैश 2ENAL। ठीक है, ये पेंटेन 2L पेंट 2ENL हो जाएगा, और ये 2 मिथाइल ब्यूट 2ENL। अपनी तरफ से 2-3 क्वेश्चन करो। क्वेश्चन किस तरह से होंगे कि आपने जैसे यहाँ पे 2 वाला लिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये नाम है आपका एथेनल। ठीक है, और ये क्या नाम है आपका प्रोपेनल। पेपर में अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछा गया, तोते उड़ाने वाला जो क्वेश्चन होता है वो क्या है कि अगर आपने एथेनल लिया तो पेंट 2ENL बना के दिखाओ। समझ आया? तो वहां इसी तरीके से मतलब जिसने रिएक्शन कर रखी होगी वही ये क्वेश्चन को कर पाए, अदरवाइज ये क्वेश्चन छोड़ के आएगा। ठीक है, आया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें पहले ही कि भैया क्वेश्चन को थोड़ा उस लेवल से समझ के चलो। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद एक रिएक्शन आएगी दैट इज नॉन एज कैनिजारो और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एल्डिहाइड। ठीक है, इसे यहां तक करो फिर आगे बढ़ो।